हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपना टॉपिक, 4 ग्रैंड स्लैम्स। जी हाँ, आज हम जानेंगे ग्रैंड स्लैम्स के बारे में, जो टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं जिनकी संख्या एक साल में 4 बार होती है। जिसमें पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आपका फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जी हाँ, आपको ये ऑर्डर जरूर याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में डिक्टो ऐसे ही पूछा जाता है कि इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। इसका मतलब ये है कि साल में ये किस तरह से खेले जाते हैं, कि मतलब साल की शुरुआत किससे होगी। तो ईयर की स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। जी हाँ, नाम से पता चल रहा है ये ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, वो होस्ट करेगा उसे। दूसरा है फ्रेंच ओपन, जी हाँ, फ्रांस में। फिर होगा विंबलडन, यूनाइटेड किंगडम में। और फिर चौथा था यूएस ओपन। इसकी आपको ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, ये ऊपर नीचे नहीं होते हैं। साल की शुरुआत में पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और लास्ट में यूएस ओपन होता है। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल, आपको इनके सरफेसिस याद रखने हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सरफेस। तो ये 4 तरह के नजर आएंगे। एक हार्ड कोट होता है, एक क्ले होता है, एक ग्रास होता है, एक होता है सिंथेटिक। तो ये 4 कोट हैं। अभी हम इनके बारे में और जानेंगे। तो कोट हैं 4 टाइप के, क्योंकि 4 ही हैं ये, तो 4 ही कोर्ट हैं। अब हम कौन सा कोर्ट का इस्तेमाल किस ग्रैंड स्लैम में करते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, ग्रैंड स्लैम मतलब टेनिस टूर्नामेंट के नाम है, जो कि टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं एक साल के अंदर। सबसे बड़े टूर्नामेंट यही माने जाते हैं। इनको 4 ग्रैंड स्लैम्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हार्ड सरफेस सीमेंट से बना है, ग्रास ग्रास से बना है, सिंथेटिक सरफेस ये ऐसा दिखता है, और क्ले आपको अलग दिखेगा। अब हम इनके बारे में 24 के देखिए 100 डिटेल्स में देखते हैं हम। अगर आपको जल्दी से पढ़ना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो टेनिस ग्रैंड स्लैम 2024 के विनर, इस साल की ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 को मैन सिंगल्स में याद रखना है आपको, जैनिक सिनर ने जीता है जो कि इटली के हैं। वुमेन सिंगल जीता है अरियाना सबलेंका जो कि बेलारूस की हैं। फ्रेंच ओपन 2024 जीता है कार्लोस अल्कराज ने जो कि स्पेन के हैं। और वुमेन सिंगल्स जीता है इगा स्वेटेक पोलैंड ने। विम्बलडन 2024 पूछे तो मैन सिंगल जीता है कार्लोस एल्कराज ने फिर से, और ये स्पेन के हैं। और वुमेन सिंगल्स जीता है बारबरा क्रेजिकोवा। आई होप कि मैंने सही बोला है, चेक रिपब्लिक की हैं ये। यूएस ओपन पूछे जो अभी हाल ही में समापन हुआ है, इसका जीता है जैनिक सिनर ने जो कि इटली के हैं। और वुमेन सिंगल जीता है अरियाना सबलेंका। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम है 2024 के, आपको याद रखना है। देखिए, वैसे तो हर टूर्नामेंट जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये खेले जाते हैं मैन सिंगल्स, मतलब 2 पुरुष आमने सामने खेलेंगे। वो मैन सिंगल 2 महिलाएं आमने सामने। डबल्स भी होता है, मैंस डबल 2 पुरुष इधर 2 पुरुष उधर, और वुमेन सिंगल्स। लेकिन आज तक पेपर में देखा जाए, जब देखो तो सबसे ज़्यादा आपको सिंगल्स ही याद करने हैं, और मैंने यहाँ सिंगल्स ही लिखे हैं विनर सारे। आपको इनके नाम और कंट्री जरूर याद करनी होगी, और किसने कौन सा टूर्नामेंट इनमें से जीता है। अब हम इनको एक एक करके थोड़ा डिटेल में जानते हैं विद पिक्चर्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन, जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, 1905 से खेला जा रहा है। इसका सरफेस, जैसे कि मैंने अभी आपको कोर्ट दिखाया था, तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर? हार्ड कोर्ट। इसका पीरियड होता है मिड जनवरी, 15 जनवरी के आसपास ही खेला जाता है। अगर पूछे इस साल का एडिशन कौन सा था, तो 112वां एडिशन, 112 2024 का इसका एडिशन है। वेन्यू क्या है इसका, जगह कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न। जी हाँ, कैपिटल नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल और करेंसी का नाम क्या है? तो वेन्यू है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। ऑल्सो नोन एज, इस ग्रैंड स्लैम को देखो, होपफुली आपको याद करना है या कि इनको अदर नेम से भी पुकारा जाता है। एग्जाम में अदर नेम भी लिख कर आए कि किस स्लैम को हैप्पी स्लैम कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को हैप्पी स्लैम कहा जाता है। अब हम 2024 के विनर को पिक्चर के साथ देख लेते हैं एक बार। तो ये है मैन सिंगल जैनिक सिनर। जी हाँ, ये रहे जैनिक सिनर। फैक्ट क्या है, देखो यहीं पिक्चर में ही लिखा है, फर्स्ट इटालियन इन 48 ईयर हिस्ट्री टू विन ग्रैंड स्लैम मैन सिंगल्स टाइटल। मतलब 48 ईयर्स हो गए हैं किसी इटालियन को ग्रैंड स्लैम जीते हुए, और अब जाकर 2024 में जैनिक सिनर वापस आए हैं। तो 48 ईयर बाद किसी इटालियन ने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है। ये सर आपके सामने मैन सिंगल्स का जीता है, यह है जैनिक सिनर। अब चलते हैं वुमेन सिंगल, जिनका नाम है अरियाना सबलेंका, बेलारूस की हैं। तो ये रही अरियाना सबलेंका। जी हाँ, ये है अरियाना सबलेंका, बेलारूस की है। आगे चलते हैं।
फिर पढ़ते हैं फ्रेंच ओपन, साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन, स्थापना 1891 और सरफेस इसका क्ले है, ये क्ले पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है चैंपियन ऑफ द क्ले कोर्ट कौन है, मतलब किस टूर्नामेंट को किस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा जीता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो सरफेस है क्ले कोर्ट और ये खेला जाता है साल के मई और जून में, तो जनवरी के बाद मई जून में ये वाला टूर्नामेंट खेला जाता है। इस साल एडिशन था 128 128वां। वेन्यू होता है फ्रांस की राजधानी पेरिस। और आप याद रखें, देखो चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे ज़्यादा अदर नेम जो पूछा जाता है वो इसी का पूछा जाता है, रोलैंड गैरोस, जैसे कि आप पिक्चर पे भी देख सकते हैं, रोलैंड गैरोस। किसको कहा जाता है? फ्रेंच ओपन को ही कहा जाता है, याद रखना, आरजी मतलब रोलैंड गैरोस, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट। 2024 के विनर देखते हैं। मेंस में हैं जी अल्कराज जी, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, बैक टू बैक आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा इनका प्रदर्शन चल रहा है, पिछले साल भी काफ़ी अच्छा था, इस साल भी। तो कार्लोस, और इस साल के जो ओलंपिक्स हुए थे 2024 के, उसमें ये सिल्वर विनर हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने गोल्ड जीता है टेनिस में, मैन सिंगल्स में? ये हारे थे उसमें इसलिए सिल्वर मिला, वो जीते थे इसलिए उन्हें गोल्ड मिला, लेकिन ये भी कोई गोल्ड चैंपियन से कम नहीं है। तो ये हैं कार्लोस अल्कराज, स्पेनिश हैं, स्पेन के हैं। अब चलते हैं वुमेन्स पर, ये हैं ऊपर, ये भी बहुत महान खिलाड़ी हैं, ये भी काफ़ी आप देखें पिछले लगभग 2 से 3 साल से इनका परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा जा रहा है, और इस साल भी काफ़ी अच्छा किया है इन्होंने। इनका नाम है इगा स्वेटेक, जी हाँ, पोलैंड से हैं इगा स्वेटेक, आपके सामने पिक्चर है, तो इगा स्वेटेक हैं। आगे चलते हैं विम्बलडन 2000, सबसे पुराने टूर्नामेंट में विम्बलडन पर, जी हाँ, चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है विम्बलडन। विम्बलडन आपको मिलेगा यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है, वहीं पर स्थापना हुई थी 1877, जी हाँ देख रहे हैं आप, 1877 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका सरफेस है ग्रास कोर्ट, ये घास पर खेला जाता है। इसका पीरियड है जून से जुलाई के बीच में। एडिशन इस साल हुआ 137 2024 में। वेन्यू लंदन, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी में। और इसे क्या भी कहा जाता है? द ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस चैंपियनशिप, द ऑल इंग्लैंड लॉन, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंच वाला तो याद रखना ही होगा, जिसका नाम है रोलैंड गैरोस। अब 24 के विनर देखते हैं, देखो इसमें वही है सेम, कार्लोस अल्कराज, पिक्चर आप ऊपर देख सकते हैं दोबारा जाकर। तो मैन सिंगल्स में कार्लोस अल्कराज, जबकि वुमेन्स में जीती हैं बारबोरा क्रेस्किकोवा। कौन है? क्रेसिकोवा, ये है चेक रिपब्लिक की। देखो नाम मैं हो सकता है गलत पढ़ूँ, देखो उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग से हमने, तो जिस तरह से बोला जा सकता है मैं वैसे ट्राई कर रहा हूँ। तो बारबोरा है, चेक रिपब्लिक की है, जिसकी राजधानी प्राग है। तो ये रही बारबोरा, जिन्होंने जीता है क्या? विम्बलडन वुमेन सिंगल्स का। आगे चलते हैं यूएस का, तो यूएस ओपन देखते हैं अब हम। तो इसकी स्थापना थी 1881 में। इसका सरफेस है हार्ड कोर्ट, और जी हाँ अभी हमने ऊपर भी पढ़ा किसका और हार्ड कोर्ट, तो मुझे बताइए जल्दी से। पीरियड अगस्त सितंबर, जी हाँ अगस्त सितंबर में खेला जाता है, इसलिए खेला जा चुका है। एडिशन है 144 144वां। वेन्यू है न्यूयॉर्क, यूएस की राजधानी, सॉरी यूएस का शहर न्यूयॉर्क में इसका आयोजन होता है। इसको कहा जाता है ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस चैंपियनशिप। आई होप ये सही हो, शायद गलत हुआ है, चेक करना पड़ेगा मुझे। यूएस ओपन 2024 का विनर कौन है? तो यूएस ओपन 2024 का विनर है कौन? जेनिक सिनर, जो कि हमने पहले में देखा, वो ही है। फोटो आप दोबारा देख सकते हैं वापस जाकर। और वुमेन सिंगल है अरियाना सबलेंका, इन दोनों की फोटो ऊपर आप देख ही सकते हैं। अब हम कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं इनके। ये हैं सम की पॉइंट्स, आप इनको जानते ही हैं। ये है नोवाक जोकोविक, ये है नोवाक जोकोविक, ये हैं सर्बिया के। इनके नाम 24 ग्रैंड स्लैम है, जी हाँ। इस समय वर्तमान में पुरुषों में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम है नोवाक जोकोविक। वुमेन्स में भी एक महिला हैं जिनके पास 24 ग्रैंड स्लैम्स हैं, अब तो रिटायर्ड है खैर वो, तो अब हम जानिए उनके नाम भी 24 ग्रैंड स्लैम है। तो अभी वर्तमान में अगर पूछ ले वर्ल्ड नंबर 1 में, सॉरी सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किस में है, तो वुमेन और मैन दोनों बराबर हैं, क्योंकि 24 इन्होंने भी जीते, 24 उन्होंने भी। पहला ग्रैंड स्लैम इन्होंने 2008 में जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन। फर्स्ट विम्बलडन 2011 में, लेकिन आपको ये याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ मेन पॉइंट याद रखना है। नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं, सर्बिया, और इनके नाम इस समय सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम है, 24 ग्रैंड स्लैम है, जिनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, जी हाँ ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने 10 बार जीता है। कितनी बार? 10 बार। अब हम चलते दूसरे एक और महान व्यक्ति, तो सबसे, ये ग्रैंड स्लैम्स की ही सूची है
कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता। इनके बाद सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले हैं हमारे राफेल नडाल जी। जी हाँ, ये रहे राफेल नडाल, स्पेन से हैं। इनके नाम 22 ग्रैंड स्लैम है। जी हाँ, 22 ग्रैंड स्लैम है। और सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है। कौन सा? फ्रेंच ओपन। अब हम चलते हैं अगले। ये हैं रॉजर फेडरर। जी हाँ, रिटायर्ड हो चुके हैं और इनके नाम का एक सिक्का भी जारी हुआ था स्विट्जरलैंड में। तो पहले जीवित व्यक्ति स्विट्जरलैंड के जिनके नाम से एक सिक्का कॉइन जारी हुआ। तो इनके नाम 20 ग्रैंड स्लैम है और इनमें सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम विंबलडन इन्होंने जीता है। तो ये तीनों विनर हैं। सबसे ज़्यादा किन्होंने? नोवाक जोकोविक, फिर राफेल नडाल और फिर हैं रॉजर फेडरर। ये सबसे ज़्यादा गोल्ड ग्रैंड स्लैम विनर हैं। अब हम थोड़ा और जानकारी लेते हैं, कंक्लूजन पर आ जाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो ये रही। तो कंक्लूजन, हाईएस्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है नोवाक जोकोविक ने 10 बार। हाईएस्ट फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल 14 बार। हाईएस्ट विंबलडन जीते हैं रॉजर फेडरर ने जी 8 बार। और हाईएस्ट यूएस ओपन जीता है रॉजर फेडरर ने ही 5 बार। तो ये है कंक्लूजन। आपको चारों याद रखने, चारों टूर्नामेंट में कौन सबसे ज़्यादा बार जीता हुआ है। और कुछ फैक्ट है हमारे लिए ज़रूरी है। फर्स्ट इंडियन, क्या कोई महिला है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता? जी हाँ, सानिया मिर्जा पहली थी जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल जीता था 2009 में। जी हाँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत के सबसे उम्र दराज ओल्डेस्ट प्लेयर कौन है जो अब रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने कौन सा ओपन का डबल्स का जीता था टूर्नामेंट? जैसे यहाँ पर इन्होंने मिक्स डबल जीता है, ऐसे ही वहाँ पर बताना है आपको। मोस्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स पूछे, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वालों में अभी मैंने आपको बताया नोवाक जोकोविच 24 हैं और ऐसे मार्गरेटा कोर्ट ये भी 24। तो ये दोनों ही इस समय बराबर में, तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम इन दोनों ने ही जीते हुए हैं 24-24। विम्बलडन, ये अभी बता चुका हूँ मैं आपको, विम्बलडन इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम जिसकी स्थापना 1877 में हुई थी। तो ये रहा आपके सामने चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इस तरह की वीडियो और लाता रहूँगा। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।